सर, गुड इवनिंग टू ऑल। निफ्टी के बारे में सर बात करते हैं सबसे पहले। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि निफ्टी को जाना ऊपर ही था सर, मेरे अकॉर्डिंग मेरा वही प्लान था, इसलिए हम डाउन साइड से सेलिंग करते हुए कहीं आ रहे हैं। और हाँ, सब आप लोग ये मैं भूल जाता हूँ, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है सर। इस वीडियो को देख के कोई भी अपने ट्रेड वगैरह लाइव में ना बनाए सर। ओके, ठीक है। क्या करना है सर? हाँ, निफ्टी के बारे में जो हमारा डिस्कशन था वो ये था कि सर मार्केट बढ़िया से फॉलो हुई थी, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट यहाँ से स्ट्रेट आई थी। 500 अगर 200 को आप ऊपर भी ले लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट के आसपास नीचे आई सर। स्पोर्ट लिया मार्केट ने, वापस घूमी। जैसे मैंने पहले भी एक दो दिन से मैं कवर कर रहा हूँ कि मार्केट वापस आएगी तो मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिलेगा और मार्केट कहीं बाउंस बैक करेगी। ये सपोर्ट यहाँ मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये सपोर्ट यहाँ 500 में भी ले सकता था मार्केट नीचे आगे। ऊपर जाने का बार बार ट्राई कर रहा है मार्केट, इतने सेलिंग पैनिक वाले जोन में जब इतनी तगड़ी सेलिंग हुई है उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है और अच्छी अच्छी कैंडल आ रही है। जब भी बाइंग आती है तो बहुत फास्ट बाइंग आ रही है सर। आप कैंडल देख लीजिए यहाँ पे, ये वाली, ये भी आज ठीक ठाक था। लेकिन सेलिंग भी ऊपर वाले लेवल पे जाने में मार्केट को प्रॉब्लम आएगी। जब भी लेवल पे आएगी मार्केट, सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। अब मार्केट को ऊपर जाना है मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मुझे लग रहा है कि अगर नीचे जाना होता तो मार्केट यहाँ ट्रेड नहीं कर रही होती सर। मार्केट ट्रेड करती फिर इस वाले जोन पे सर, यहाँ पे, और बार बार आपको स्पाइक देती रहती है तो नीचे निकलती। यहाँ से नीचे जाने का बस एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, नीचे कैसे जाएगी सर? डे टाइम पे मार्केट अगर चल रही होगी, यहाँ बाइंग आती, ईस्ट वाले जोन पे जब भी आएगी तो बाइंग आपको देखने को मिलेगी। तरीका कैसे नीचे जाने का सर? कोई भी यहाँ पे कैंडल बनाए और उसके बाद में सस्टेन करना स्टार्ट कर दे। एक पुल बैक वहां भी मिलेगा आपको, बाइंग देखने को मिले, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाएगी, वहां से टूटने के चांस ज्यादा रहेंगे मार्केट को। डे टाइम पे मार्केट घूम के आती, आपको इसी लेवल से बाइंग आ जा रही है बार बार, इस वाले पे आएगी तो और आपको हैवी बाइंग देखने को मिलेगी सर यहाँ पे। जब तक कि कोई ऐसी बहुत ही गंदी न्यूज नहीं आती मार्केट के लिए, एवरी टाइम आपको यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा सर। नीचे जाने के चांसेस कम है मेरे साइड भी। मेरा अभी भी व्यू आप पूछेंगे तो मैं लॉन्ग टर्म में मंथली व्यू जो हम बनाते हैं उसमें अभी भी मेरा व्यू बुलिश ही चल रहा है सर। मैं मार्केट को अभी भी 26,500 के आसपास में देख पा रहा हूँ सर कि मार्केट वहां जाएगी। टाइम हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन जाने के चांसेस है सर। रही बात एक्सपायरी की, जो हम पिछले 2 दिन 3 दिन पहले भी जब मार्केट यहाँ थी तो मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ पे कहीं ट्रेड करना स्टार्ट करे, 26,000 के आसपास में यहाँ आना चाहिए। आज ये सेलिंग बहुत ही एकदम से पैनिक सेलिंग लगा और बहुत ही फास्ट थी। लग रहा था मुझे लेवल से आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो ट्रेड वाली हम बात कर रहे थे इसीलिए वो एग्जिट हुई है सारी ट्रेड हमारी। टाइमली मैंने एग्जिट करवाया। नीचे आती तो डैमेज बढ़ सकता था, लग नहीं रहा था मुझे इतना नीचे आएगी, लेकिन फास्ट आई है सर काफी। ऊपर जाना है मार्केट एज पर प्लान, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती है, हो सकता है 1-2 दिन और भी निकाल ले, लेकिन मार्केट को फाइनली जाना ऊपर ही पड़ेगा सर। यहीं पे जाके कहीं सस्टेन होने के चांसेस हैं। और वो जो न्यूज था ट्रम्प वाला, न्यूज बेस्ड जो भी चल रहा था ये ऊपर नीचे, उसको भी और होल्ड पे डालने का प्लान कर रहे हैं अभी। आई थिंक न्यूज के बारे में जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो और बेटर बता पाएंगे। बस इतना सुनने में आया, मैंने उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन सुनने में आया कि वो अभी होल्ड पे डाला गया वो डिसीजन और आगे जाएगा। तो मार्केट के लिए कुछ बहुत बुरा नहीं है कि मार्केट नीचे चली जाए सर अभी के लिए। बाकी किसी को पोजीशन बनानी है सर एजुकेशनल पर्पज के लिए सर, लाइव में नहीं बात कर रहा मैं। अभी भी जब तक मार्केट ऊपर नहीं निकलती है ये लेवल के ऊपर सेलिंग मत करो सर। 25,500 नीचे ये आपके पुट के सेलिंग का मैक्स जोन होना चाहिए। आपका रिस्क ऑर्डर अगर इसके नीचे कहीं सेट हो रहा है तो आप नीचे सेल कर लो, यहाँ पे मैक्सिमम सेलिंग होनी चाहिए। ऊपर वाली साइड की बात करें सर, ऊपर दूर रहो, 26,100 के ऊपर रहो सर, आपको सेलिंग करनी है कॉल में। यहाँ क्लोज में कोई भी सेलिंग मत करो सर इस वाले जोन में, ये कभी भी एनी टाइम हिट हो जाएगा। आज जैसे निकलने का ये ट्राई लगा रहे हो आप, अगर थोड़ा भी सस्टेन कर जाती तो निकल जाती है आराम से। 900 बहुत पास है सर। अभी आजकल क्या हो रहा है, पहले मार्केट 26,000 बजे चलती है तो 26,100, 150, 25,900 वहां घूमती है। आजकल इतने बड़े स्विंग है सर, ये एक बार यहाँ दिखती है आपको 600 पे और हो सकता है थोड़ी देर बाद आप 900 भी दर्शन कर लेते हो सर। ये 200-300 पॉइंट मूवमेंट बहुत फास्ट है। ये 26,000 तक आ जाएगी, इसके पास में आप रहोगे तो डैमेज होगा आपको। 26,100 के ऊपर ही सेलिंग करो, जो भी कॉल की आपको सेलिंग कर रही है, यहाँ पे क्लोज मत आओ। पुट वाली साइड में थोड़ा क्लोज आ सकते हो 25,500, लेकिन पोजीशन को फिर भी हेज करके रखो सर। इंडिया बिक्स बढ़ने का ट्राई कर रहा था, वापस फिर से वही है, ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा वो। बढ़ने के चांसेस सर, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 14-15 कहीं जाना है, लेकिन अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाया सर वो। थोड़ा टाइम और है अभी बजट में, तो हो सकता है आपको इसमें स्पाइक देखने को मिल जाए इंडिया बिक्स में। 16 आज ऑलरेडी हो गई है 16, और नेक्स्ट 1 वीक में ये 22-23 तक जाते जाते स्पाइक देखने को मिल सकते हैं सर इंडिया बिक्स में। तो पोजीशन को ये बहुत ही कॉशन के साथ ट्रेड करना है, ये वाले वीक को बचा के रखना है सर अपने पैसों को। ये मेरा व्यू है सर निफ्टी को लेके।
किसी का डिफरेंट भी हो या किसी को कोई एड ऑन करना हो तो सर बता सकते हैं। निफ्टी के रिगार्डिंग में बात करूंगा सर, या न्यूज का हेलो। किसी को कंफर्म हो। जी हेलो भी, कमल जी। जी विजय जी सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ, एक्चुअली आपने जो ट्रेड दिया ना, उसमें थोड़ा सा सर मॉडिफिकेशन मैंने किया था। ओके सर, सर ट्रेड के बारे में, डायरेक्शनल ट्रेड। सर एक सेकंड, ट्रेड के बारे में इसके बाद बात करेंगे सर, निफ्टी के बारे में पहले कवर कर लेते विजय जी। ठीक है, मैं ठीक आपको, है, ठीक है, ठीक जी है। जी, ओके, ओके। कमल जी, डेटा तो बुलिश ही कह रहा है। आज तो खरीदारी करी है बड़े लोगों ने, ओके तो राइट सर, सही है मतलब। और रिजल्ट सीजन में भी ज़्यादा पिटाई तो नहीं हो रही है, एवरेज ही जा रहा है। ओके रिलायंस का लॉन्ग भी टर्म रिजल्ट तो अच्छा है राहुल जी। क्या रिलायंस क्या का भी पता। रिलायंस का रिजल्ट भी अच्छा आया है। हाँ वही ना, मतलब कल दिग्गज है अपने बचे हुए, अगर ये भी संभाल लेंगे फिर तो पुटी बेचनी है। HDFC और ICICI का कल है, तो शायद अच्छा ही आए रिजल्ट। हाँ HDFC का शायद पिटाई मतलब ठीक ठीक रहेगा। ICICI मेरे को लगता है अच्छा आना चाहिए। आज तो एचडीएफसी का रिकवरी हुआ है नीचे से। हाँ लेकिन वो गिरा भी तो 8% है वो भी वन साइडेड। नहीं, ICICI का राहुल जी रिजल्ट ठीक रहेगा। हाँ लास्ट क्वार्टर एक्सपेक्टेशन खराब अच्छी गया है। था। हाँ, तो निफ्टी के लिए तो सब कुछ अभी इतना कुछ खराब नहीं दिख रहा है ना सर, आई थिंक चीजें ठीक ही नहीं हैं दिख रहा, नहीं दिख निफ्टी को रहा। लेके। हम्म। और अगर हम 25-500 को बढ़िया जो सपोर्ट हमें दिख भी रहा है सर चार्ट पे भी, हम इसको मान सकते हैं भी, और साइकोलॉजिकल लेवल भी है सर हमारा 500 पे, और राइटिंग भी दिखाई दे रही है वाई पे भी, हाँ मान सकते हैं। और तो यहाँ 27 ट्रेड तारीख किया। को EU के साथ डील है, इंडिया की बड़ी डील है, वो भी एक 70,000 करोड़ के आसपास की डील है शायद। ओके राइट सर, निफ्टी पे और कोई एड ऑन करना चाहेगा सर कुछ भी, या निफ्टी को लेके कोई डाउट हो किसी का? जी ऋषि जी आप कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं सर, कुछ कह नहीं रहा हूँ, सर? मतलब सुन रहा था सर जो बातें मतलब मेरे माइंड फ्रेम से मैच हो रही है, तो मैं खाली उस पे अपना सिग्नल दे रहा हूँ। ओ करेक्ट। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी सिद्धार्थ जी। नहीं नहीं सर, बाकी मैं एकदम आपके व्यू के आज तो सपोर्ट में हूँ। मैं तो डर गया था सर, आप ऐसा बोलोगे, आज तो बिल्कुल ही अपोजिट खड़ा हूँ मैं आपके। मैं पर अच्छा है नहीं सर, सर, अलग अलग आज भी क्लीन होंगे तो बोल्ड हो गया काफी ना। अच्छा। जी आज क्लीन बोल्ड हो गया। जी सर। नहीं सर सिद्धार्थ जी, अब मैंने बहुत बार नोटिस किया आपका मेरा व्यू सेम ही रहता है, बस मैं थोड़ा सा और ज्यादा टाइम देता हूँ व्यू को, आप एकदम से व्यू बनाते हैं ऐसा लगता है मुझे। ऋषि जी, हाँ जी। कुछ पॉजिटिविटी बता दीजिए भाई। सब पॉजिटिव है एकदम। ऐसा? मैं तो आपको आपसे मेरी जब पहली बार बात हुई, मैं क्या बोला? मैं तो निफ्टी 50,000 देख रहा हूँ। सर उतना तो लंबा मेरे हम को नहीं तो देख पाते कोई हैं भी ना। बाई ट्रेड है, कोई भी पॉजिटिव साइड का ट्रेड है, आई एम विथ इट। ठीक है। जी हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, फंडामेंटली यूएस ट्रेड डील ना कभी होगी ना होने वाली है। मारवाड़ी में एक कहावत है, ना 9 मन तेल होगी ना राधा नाचेगी। इसके साथ वही होना है ट्रेड डील का, और ये मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ। तो ट्रेड डील को उनको भी पता है, न्यूज वालों को भी पता है, एक्सपर्ट्स को भी पता है, इकोनॉमिस्ट लोग को भी पता है कि ट्रेड डील नहीं होने वाली है। पर उनको आके बोलना है ताकि उनका रेलेवेंस रहे, इसलिए वो ट्रेड डील का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। ऋषि जी, ट्रेड डील होना बहुत जरूरी है अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी। हम तो अनसर्टेन ही हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन को इंडिया से माल खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये तो ट्रेड डील के बाद ही ये लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले जो एक्सपोर्ट्स हो रहा था, मैं सिर्फ टेक्सटाइल के बारे में अभी बात करूंगा, वो सब कम हो गए हैं, क्योंकि ये लोग सब टैरिफ से डर गए हैं। सर, एक सर, अगर आप बिजनेस मॉडल समझोगे ना, कभी हम्म। भी अगर कोई कंट्री टैरिफ लगाती है, हाँ। जैसे आज अगर समझिए इंडिया ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी राइट। एक कंट्री पे, चाइना पे बढ़ा दी, हम्म। तो माल रूट होके ताइवान के थ्रू, थाईलैंड के थ्रू, वियतनाम के थ्रू आ जाता है। ऋषि जी, वो पुराने जमाने थे जब ये हो रहा था। अब क्या है,
अब थाईलैंड भी अपना एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, वियतनाम भी अपना एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, सब अपने एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो जो बीएल स्विचिंग वाला काम था ना, वो शायद आप और हम बहुत दबा के किए होंगे एक जमाने में, पर अब वो उसकी रेलेवेंस बहुत कम हो गई है। नहीं सर, आज भी हो रहा है। आज भी हमारी चाइना की पाइप कोरिया और थाईलैंड के थ्रू आ रही है पर और दबा के सर्टिफिकेट आ ऑफ रही है। ओरिजिन तो चाइना की है। नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी बैंकॉक की थाईलैंड की बना दे रहे हैं। ओके। और वैसे ही दुबई के थ्रू होता है, यूएई के थ्रू होता है, कतार के थ्रू होता है, तुर्की के थ्रू होता है, सब जगह होता है। सर पर दुबई का मुझे मालूम है, दुबई में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहां वो फैक्ट्री नहीं है साहब, तेल का नहीं मिल रहा है। सिद्धार्थ जी, ऋषि जी, सर हाँ। डिस्कशन को एक बार बाकी मेंबर से मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ सर, है ना? लेट अस नॉट गेट इनटू इट, ये अपना पर्सनल में करते हैं। हाँ, ये सही रहेगा सर। ओके, सॉरी नहीं सर, सॉरी की बिल्कुल नहीं सर, सॉरी की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं सर, आपका हमारा ही है मीटिंग तो। लेकिन बाकी मेंबर से एक बार थोड़ा बहुत, कुछ लोग ऐसे हैं ना सर बिल्कुल नए हैं, तो शायद ऊपर से जा सकती थी। कैरी ऑन। कमल जी, एक चीज और बताइए, जैसे बेस मेटल्स और क्रूड जो मूव करता है, जी, यूजुअली मार्केट के ऑपोजिट मूव करता है, ऐसा मेरा मानना है। ये बिल्कुल सही मानना है, सही मानना है सर ये। तो अभी क्योंकि बेस मेटल्स भी ऑफ लेट एकदम ऊपर चढ़ गया है, जिंक कॉपर भी चढ़ गया है जी, सोना चांदी तो बाहर हो गया अपने उसके ही, और जिंक कॉपर एल्युमिनियम शायद सभी तेज हैं जी। तो इसका इम्पैक्ट अपने मार्केट में शॉर्टर टर्म में और कुछ आना बाकी आपको लग रहा है? मुझे नहीं लगता सर और कुछ बचा हुआ है, ऑलरेडी सब कुछ इतना ऊपर है सर। अब कितना ही और रहेगा, आई थिंक कहीं तो सस्टेन होगी चीजें, सस्टेन होगी। अगर थोड़ा भी वहां से पैसा निकलेगा तो फिर वापस से मार्केट मूव होना स्टार्ट हो गया। आई थिंक मैक्सिमम हो चुका है सर, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है, और काफी लेट चल रही है मार्केट हमारी, कहीं तो रिटर्न निकलना चाहिए मार्केट से। ओके जी, ओके सर, कोई नए मेंबर हमारे साथ ऐड हुए हैं सर? किसी का और कोई डाउट हो सर निफ्टी को लेके? ठीक है सर, एक सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कल सैटरडे संडे में हमारा वीक ऑफ रहेगा सर। आप सब लोग बोलेंगे तो सर कोई एक सेशन करा सकते हैं हम, डे टाइम पे थोड़ा लंबा सेशन कर लेंगे आराम से। और मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप अपने टॉपिक लेके आइए कि किस किस टॉपिक को हम डिस्कशन करना चाहते हैं, आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम टॉपिक को कवर किया जाए, चीजें एक दूसरे से सीखी जाए। 11 बजे कर लो सर। हाँ, मैं टाइमिंग के लिए सैगल जी पोल करा दूंगा, जिसमें पोल में सबसे ज्यादा लोग रहेंगे उस टाइम पे फिर कर लेंगे सर सेशन को। ओके, ये कर सकते हैं। डायरेक्शन सेलिंग को लेके जिसको भी डाउट है सर, उसके लिए हम एक अलग से सेशन रख लेंगे। आप अपने उसके लिए भी सारे अपने सजेशन, आपके जो डाउट है या कुछ आप चीज उसमें पेंडिंग रह गई है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे उस वाले सेशन में, एक वो रख देंगे, एक यहाँ के लिए रख देंगे सर। और अब किसी का कोई पर्सनल डाउट हो सर, जितने भी जैसे ट्रेड को लेके या किसी पोजीशन को लेके, वो हम डिस्कस करेंगे। मैं एक बार इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।